नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू रमा पर। मैं एसपी यादव एक्सेल की अगली क्लास को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को एक्सेल में यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपने देखा यहाँ पे। एक मैं छोटा सा डेटा आपके समक्ष बना के रखा हूँ, जिसको देख पा रहे होंगे कि जिसमें नेम है, बर्थ डेट है, उसके बाद करंट डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस फंक्शंस के अंतर्गत हम लोग आज ज्ञात करेंगे, जैसे डे है, मंथ है, ईयर है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी सहायता से हम अगर मान लीजिए कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं या कुछ भी भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आप कितने साल के हैं, कितने मंथ के हैं, कितने डे के हैं, तो कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी करना पड़ता है। तो अगर वहाँ पे करना है या उसको आप सीखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो एक्सेल में बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं। तो हम उसी फंक्शंस के बारे में आपके समक्ष में चर्चा करने वाला हूँ, आपके सामने वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो इसको देख लें, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे करना क्या है, इज इक्वल टू लगाना है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करें, उसके बाद यहाँ से बर्थ डेट बताएं, उसके बाद कॉमा करें, करंट डेट बताएं, उसके बाद कॉमा करें, इन्वर्टेड ओपन, फिर यहाँ से MD लिखना है, वहाँ सेलेक्ट नहीं करना है, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो इसमें 4 आ रहा है, यानी 4 डे होंगे इसके अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत 1 साल या जो भी उसमें हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमें मंथ पता करना है तो इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट, यहाँ से वही सेम प्रक्रिया। चलिए यहाँ से क्या करना है, करंट बर्थ डेट कॉमा, यहाँ से करंट डेट, फिर कॉमा, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसमें YM लिखना है, मंथ निकालना। अगर मंथ निकालेंगे तो मंथ निकाल सकते हैं, कितने दिन हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको ऑटोमेटिक वो बताएगा। YM लिख देंगे तो एंटर कर दीजिए, तो 11 मंथ होंगे। इसके बाद कितने साल के हो गए, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट, यहाँ से सेम बर्थ डेट कॉमा करंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में Y इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद यहाँ से मिस्टेक हुआ है कुछ, वंस अगेन इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट, यहाँ से करंट डेट मतलब बर्थ डेट कॉमा करंट डेट कॉमा ईयर निकालना है तो आइए टाइप करेंगे 23 साल। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का है तो यहाँ से आप इसको खींच दीजिएगा। तो इसमें आप जान सकते हैं कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/8/1996 है और 5/7/2020 को वो पता करना चाहता है कितने साल और कितने मंथ और कितने दिन का हुआ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 23 साल का हुआ, 11 मंथ का हो गया और 4 दिन का हो गया। तो इस तरह से आप किसी का भी यहाँ से खींच करके बहुत सारे लोगों का निकाल सकते हैं। अगर यही चीज़ आपको स्टेटमेंट में चाहिए तो स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट में भी आप इसको पता कर सकते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ से आएंगे, कॉन्केटनेट होता है, कॉन्केटनेट फंक्शन होता है, इज इक्वल टू करें कॉन्केटिनेट यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट पूछ रहा है, टेस्ट इसमें आपको बताना है संजय का, मान लीजिए मुझे पता करना तो संजय। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एंड, मतलब इसको एंड बोला जाता है। ठीक है ना, तो एंड का सिंबल आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एज इज यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए।
उसके बाद फिर क्या करिए, एंड का सिंबल लगाइए। उसके बाद हमें क्या करना है, ईयर पता करना है। ईयर जो है सबसे पहले यहाँ ईयर लीजिएगा 23 साल, इसका सेल एड्रेस। उसके बाद फिर यहाँ से एंड का सिंबल लगाइएगा, ईयर इसका ऊपर वाला लीजिएगा, ये ऊपर वाला ईयर, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करिएगा, फिर एंड का सिंबल लगाइएगा, 7 से बनता है ये। उसके बाद फिर क्या करिए, मंथ पता करना है तो 11 यहाँ दिया है तो इसको सेलेक्ट करिएगा पहले, फिर एंड का सिंबल लगाइएगा। फिर उसके बाद इसको मंथ का क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करिएगा, एंड का सिंबल लगाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ से 4 जो है नंबर में जो है उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ से क्या करना है, फिर उसके बाद एंड का सिंबल लगाइएगा। फिर यहाँ से डे को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। इंटर कॉमा क्लोज वहाँ हो ही चुका है, बस ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ से और इंटर कर देना है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, संजय एज 23 ईयर्स 11 मंथ 4 डे। तो ये स्टेटमेंट वर्ड में भी आप यहाँ से अच्छे से उसको बता सकते हैं, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ संजय है, संजय जो 2 बार आ गया, यहाँ पे मैंने विजय या कुछ भी मतलब लिख सकता हूँ, यहाँ से विजय लिख दिया तो विजय को देखेंगे यहाँ पे विजय देखिए आ गया। तो किसी का भी मतलब यहाँ पे डालेंगे तो वो चीज़ कर सकते हैं। इससे मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है उसको आप स्टेटमेंट में शब्द में बताना चाहते हैं तो कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज करें, तो इसकी सहायता से आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है यहाँ से, इसके अंतर्गत मेन जो मकसद था मेरा बताने का, इसके अंतर्गत जो फंक्शन है जैसे डेटेड इफ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देख लें। और आप लोगों का स्नेह काफ़ी मिल रहा है और वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जब भी समय मिल रहा देख रहे हैं तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कुछ चीज़ें सीखते रहिए। अगर आपके माध्यम से किसी का भला हो रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर करके दूसरे को भी सजेस्ट करें और उसे मौका दें एक्सेल्स वगैरह सीखने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, किस तरह से सारी चीज़ें निकाल के लाता हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। आप ज़रूर सीखें, दूसरों को सिखाएं, अपने खुद भी सीखें। तो ये सिस्टम जो है होना चाहिए। घर पे हैं आप लोग, अच्छी बात है। तो इस तरह से ये चीज़ आप देख लीजिए और अगली क्लास में हम पुनः कुछ और भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस को लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। कुछ चीज़ें और भी अगर होती है तो उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर किसी का कुछ कमेंट है, कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहता है या किसी की कुछ कमियां हैं या किसी फंक्शंस के बारे में वो जानना चाहता है तो वो ज़रूर हमको बताएं। आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से स्नेह दिया है आप लोगों ने और काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह से जो भी मेरा चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि विभिन्न प्रकार की चीज़ें मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित, सेटिंग से संबंधित चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी ये चैनल आप ही का है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपको।